प्रूव दैट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। चलिए इसको ईजी बनाते हैं। पहले हम सिग्मा एक्स आई और एक्स बार का मतलब समझ लेते हैं। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ, समेशन। एक्स आई का मतलब है ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4, 6, 8, 10 ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए हैं ना, तो इनको बोलते हैं एक्स आई। थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो ये है x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। हम ऑब्जर्वेशंस को x1, x2, x3, x4 बोलते हैं। अगर और ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उन्हें x5, x6, x7 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं xi। ओके, अपने ऑब्जर्वेशंस को कलेक्टिवली हम xi बोलते हैं, जिसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि हर ऑब्जर्वेशंस का कोई स्पेशल नेम है जो कि x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन है। ओके, ये x बार का मतलब मीन है। ओके, मान लेते हैं मैंने आपको डेटा दिया 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर ये जो एक्स आई है ये 4, 6, 8, 10 है। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 6 है, x3 की वैल्यू 8 है, x4 की वैल्यू 10 है। अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करूँगा एंड डिवाइड कर दूँगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, तो मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा। 4 + 6 मुझे 10 मिलेगा, 10 + 8 मुझे 18 मिलेगा, 18 + 10 मुझे 28 मिलेगा। इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो ये 7 मुझे मीन मिला है। इसी मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार से। तो एक्स बार का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे या डेटा दिया गया था, उस डेटा का या उन ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो एक्स बार कहलाता है, और वो जो ऑब्जर्वेशंस थे वो एक्स आई कहलाते हैं। ओके, एक्स आई के अंदर भी समझना पड़ेगा कि हर ऑब्जर्वेशन का एक स्पेशल नाम है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ओके, सम का मतलब है सिग्मा का मतलब है समेशन या फिर सम ऑफ। तो इसको मैं समझाता हूँ। उसी डेटा को मैं दोबारा ले लेता हूँ। 4, 6, 8, 10 हमने इसका मीन फाइंड कर रखा है। मीन है मीन 7 था। ओके, तो एक्स आई माइनस एक्स का मतलब क्या है, पहले आप x1 ले लो, इसमें से मीन को सबट्रैक्ट कर लो। x1 है हमारा 4, इसमें से हमको मीन सबट्रैक्ट करना है। देखो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। एक्स आई में से मुझे सबट्रैक्ट करना है मीन। एक्स आई का मतलब क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन सबको लेना है लेकिन बारी बारी से। ओके, तो शुरुआत में मैं x1 ले रहा हूँ, उसमें से मीन सबट्रैक्ट करूँगा। देन मैं x2 में से मीन सबट्रैक्ट करूँगा। देन मैं x3 में से मीन सबट्रैक्ट करूँगा। और देन मैं x4 में से मीन को सबट्रैक्ट करूँगा। x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज़ आप देखो 4, 6, 8, 10 आ रही हैं। ओके, अगर कुछ और डेटा दिया होता तो उस हिसाब से बदल जाती, मीन भी बदल जाता। इस समेशन का मतलब ये है कि इन सबको ऐड करना है, जो आपने फाइंड किया ना इनको आपस में ऐड कर लो। ये था इसका समेशन का मतलब। और ये बोलता है कि ये 0 मिलेगा हमें। चेक कर लो, कोई भी एग्जाम्पल आप लोगे उसमें आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ भी देख लीजिए आप। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे करोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 - 7 की वैल्यू -3 है, 6 - 7 का मतलब -1 है, 8 - 7 का मतलब +1 है, 10 - 7 का मतलब 3 है। ओके, -3 - 1 हो जाएगा -4, 1 + 3 हो जाएगा 4, -4 + 4 होता है 0। आपने देखा आपको 0 मिला। इसी तरह किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा आप अप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। अब दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आ चुका है, दैट इज़ गुड। बट इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इसको। ओके, आप क्या करोगे, आप पहले ऑब्जर्वेशंस को मान लोगे कि मान लेते हैं ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, सो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी let the observations be x1, x2, x3 एंड कितनी ये भी नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि n ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये xn तक चली जाएंगी। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो x10 तक जाएंगी, 20 ऑब्जर्वेशंस हैं तो x20 तक जाएंगी, अगर n ऑब्जर्वेशंस तो xn तक जाएंगी। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप x1 में से मीन को सबट्रैक्ट करो, उसके बाद x2 में से मीन को सबट्रैक्ट करो, उसके बाद x3 में से मीन को सबट्रैक्ट करो, और ऐसा करते रहो, आप सम करते रहो और लास्ट में आप पहुंच जाओगे xn पर, इसमें से भी मीन सबट्रैक्ट कर लो। ओके, इस सिग्मा का मतलब या समेशन का मतलब था कि इन सबको आपस में ऐड करते रहो। ओके, तो जैसे ही मैंने इन सबको आपस में ऐड किया तो ये समेशन हट गया। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब देखो पहले वाले पार्ट से हमें क्या मिला, x1 मिला माइनस एक्स बार मिला, दूसरे वाले पार्ट से हमें x2 माइनस एक्स बार मिला, तीसरे वाले पार्ट से हमें x3 माइनस एक्स बार मिला, और चलते 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 हमें xn माइनस एक्स बार मिल गया।
इज इक्वल्स टू, अब इन सबको अलग कर लो, x1 x2 x3 xn, ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन सबको मैं अलग लिख देता हूँ कि x1 x2 x3, और ये चीज़ चलते 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 n तक ऐड हो रही है आपस में। ओके, इसको मैंने अलग कर लिया। माइनस, ये बाकी माइनस को अलग कर लेता हूँ, माइनस मीन, क्योंकि x बार का मतलब मीन होता है, माइनस मीन ये भी n टाइम्स है। ओके, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशंस n है तो आपने मीन को सब्ट्रैक्ट भी n टाइम्स किया होगा, तो आप लिखोगे x बार प्लस x बार डॉट डॉट डॉट, और ये n टाइम्स है, n टाइम्स, n बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ये अंदर प्लस क्यों हो गया है, क्योंकि आपने सारे माइनस में आपने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है, तो इस वजह से इन सब से माइनस निकल गया, ब्रैकेट में प्लस आ गया। आई होप ये क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मीन फाइंड करने का फॉर्मूला मालूम है तो इसके आगे बड़ी आसानी से हम प्रूव कर देंगे कि ये चीज़ ज़ीरो होगी। ओके, तो x बार का मतलब मीन होता है, मीन पता करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ता है, तो सिग्मा का मतलब है कि ऐड करना है, और xi का मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब है मीन, समझ पा रहे हैं। सिग्मा xi का मतलब है कि x1 x2 x3 x4 इन सबको ऐड करोगे तो ये ऑब्जर्वेशंस को ही ऐड करना होगा। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, अच्छा, अगर आप n को भेज दो लेफ्ट साइड में तो ये n जाकर x बार को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब मीन को मल्टीप्लाई करेगा, और ये चीज़ n x बार के इक्वल आ जाएगी। ओके, इसको याद रखिएगा, इसका हमें यूज़ करना है यहाँ पर। ओके, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, x1 x2 x3 x4 इन सबको ऐड करना है ना, तो इन सब का सम कहलाएगा शॉर्ट में सिग्मा xi। सिग्मा xi का मतलब क्या है, हमने x1 x2 x3 इन सबको ऐड कर लिया है, तो इस पूरे की जगह लिख दो सिग्मा xi माइनस ये कितने हैं x, ये n है, तो आप लिख दो n टाइम्स x बार। ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो आप सिग्मा xi की जगह लिख सकते हो nx बार, सिग्मा xi की जगह लिख दो nx बार माइनस nx बार, ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए ज़ीरो आ गया। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो पहले आपको वो एग्जाम्पल समझना था, या अपना कोई और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, उसकी हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। आई होप अभी ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा होगा।